नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में, जिसे बेल्स पैल्सी भी कहा जाता है। इसमें हम किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, किस तरह से हम मसाज करेंगे, क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बेल्स पैल्सी के पीछे कारण क्या होता है। बेल्स पैल्सी के पीछे जो कारण माना जाता है वो माना जाता है हर्पीस का इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में हर्पीस का इन्फेक्शन हो और वह आपकी नर्व पे अटैक कर दे, तो हमारी जो फेशियल नर्व होती है, जो हमारे पूरे फेस की मांसपेशियों को हिलाती है, वो काम करना कर देती है और काम करना बंद करने की वजह से हम क्या देखते हैं कि हमें फेशियल पैरालिसिस हो गया। मगर फेशियल पैरालिसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि 99% पेशेंट में ये अपने आप पहले महीने में ही ठीक हो जाता है। जैसे कोविड हमें हुआ था, तो कोविड अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बीमारी थी, कुछ में ही उसके नुकसान ज़्यादा थे। इसी तरह से जो ये हर्पीस जोस्टर का जो इन्फेक्शन होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। ये 10-15 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाता है और जो नुकसान हुआ था उसकी काफ़ी हद तक, कह लो कि 100% तक भरपाई हो जाती है। मगर सिर्फ 1% 2% ऐसे पेशेंट होते हैं जहाँ पर हर्पीस इसके इन्फेक्शन की वजह के बाद भी पेशेंट में हमें आराम देखने को नहीं मिलता और उनका फेशियल पैरालिसिस लंबा चल जाता है। वो सालों साल भी हो सकता है और कुछ महीने भी हो सकता है। ऐसे केसेस जहाँ पर 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, पेशेंट में बिल्कुल आराम नहीं आया है, वो ही पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब हम ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट में नर्व की ही स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं, क्योंकि नर्व जो है हम उसको मान के चलते हैं कि वो इन्फ्लेम्ड है, सूजी हुई है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट देंगे और साथ में नर्व को हम इसको सॉलिड करने की कोशिश करेंगे, पूरे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करेंगे, जिससे हमारे फेशियल जो नर्व है वो पहले से काम अच्छा करना शुरू करे और हमारी मांसपेशियाँ फेस की हिलनी शुरू करे और हमारी स्माइल प्रॉपर हो जाए, हमारी आंख पूरी बंद हो, हमारा जो थूक गिर रही है वो बंद हो जाए। तो ये सब चीज़ें तब आराम आती है जब हमारी नर्वस सिस्टम, फेशियल नर्व यानी अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो ये तो हो गई कि किस तरह से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज क्या करनी है और इसकी मालिश करनी है या नहीं करनी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मालिश से। तो मालिश के लिए हमने क्या करना है, मालिश के लिए हमने कुछ चीज़ ऐसी लेनी होती है जो हमारे स्किन को इरिटेट ना करे। तो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ वो है वैसलीन। हम जो पेट्रोलियम जेली होती है, जिसको हम वैसलीन के नाम से भी जानते हैं, उसको अपने हाथ पे लीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ आपने रबिंग करनी होती है। ऐसे हल्का हल्का हाथ चलाना होता है, दबाना नहीं होता, ऐसे हल्की हल्की मूवमेंट आपने करते रहना होता है। नीचे से ऊपर की तरफ क्यों कर रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा फेस की मसल्स सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये चेहरा नीचे की तरफ खिसकना शुरू करता है। नीचे की तरफ खिसक रहा है तो हमने क्या करना है, उसके उल्टी तरफ उसकी मूवमेंट करवानी है और स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ हम अपनी हैंड की मूवमेंट करेंगे और इस तरह से आप अपने फेस को दिन में जितनी मर्जी बार आप हो सके इसी तरह से मूवमेंट कर कर अपनी फेशियल की जो इंटीग्रिटी है कि वो ख़राब ना हो, अच्छा दिखे, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हमें कुछ इस तरह से करनी पड़ती है कि हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छी बनी रहे। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी खाना खाते हो उस साइड से खाओ जहाँ पे आपको फेशियल पैरालिसिस है। आपको खाना खाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, बट वो दिक्कत लेना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप च्युइंगम होती है, च्युइंगम को आपने च्यू करते रहो, क्योंकि च्युइंगम तो कहीं ख़त्म तो होगी नहीं, कॉन्टीन्यूसली आप चबा सकते हो। कॉन्टीन्यूसली आप उसको च्यू करते जा रहे हो, च्यू किए जा रहे हो, तो आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप हो रही हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ये तो हो गई ईजी बात। उसके बाद आपको कुछ मिरर के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे स्माइल करने की। जैसे अगर कोई फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट स्माइल करेगा तो क्या होगा, स्माइल एक तरफ खिसकेगी, ऐसे जाएगी ना, इसको हम बराबर करते हैं इस तरह से। आप फिंगर की हेल्प से दोनों तरफ की स्माइल को बराबर करने की कोशिश करोगे। ये पहली चीज़ हो गई। अब नोस्ट्रिल आपकी एक तरफ ही फूलेगी, दूसरी तरफ ही फूलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, नॉस्ट्रिल को बराबर फुलाने की कोशिश करेंगे। आइज बंद करेंगे, आइज एक तरफ की तो बंद होगी नहीं, आधी खुली रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, फिंगर लेंगे और उसे पूरा बंद करेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा बंद करेंगे। अब इसी तरह से हमारी अपर आईब्रो है, हम ऐसे अगर माथे के ऊपर लाते हैं तो क्या होता है, सिलवट बनते हैं। तो पेशेंट के आधे फोरहेड पे सिलवट आते हैं, आधे पे नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, फिंगर लेते हैं और इस तरह से करेंगे तो उसको असिस्ट करेंगे। तो ये असिस्टेड एक्सरसाइज होती है, दिन में 2-3 बार इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आप अगर 5-10 बार आप ऐसे कर रहे हैं दिन में, सुबह और फिर शाम,
ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मेहनत वाला काम है नहीं, बट फेस आपका है तो आपको उस पर थोड़ा सा काम करते रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि खाना क्या खाना है, खाने का क्या रिलेशनशिप है? तो खाने का बहुत ज़्यादा बड़ा रिलेशनशिप नहीं होता, बस हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है वो ठंडे गर्म में बहुत तेज़ी से मूव ना करे। जैसे मान लो कि एक कमरे के अंदर एसी चल रहा है, कमरा बहुत ठंडा है, बाहर एकदम तपती हुई धूप है, पेशेंट कमरे से निकला और फटाफट धूप में चला गया, नहीं करना। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो बिल्कुल ठंडी थी, मेट्रो से जस्ट बाहर निकले एकदम गर्मी, और ऐसे जब होता है सडन टेम्परेचर चेंज होता है तो फेशियल पैरालिसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। गाड़ी से निकलने पे, मेट्रो से निकलने पे, एसी वाले कमरे से बाहर निकलने में, तो ये अक्सर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपने क्या करना है, सडन टेम्परेचर चेंज वो नहीं होने देना। अगर कहीं पर आप ठंडे इलाके में बैठे हो, ठंडे रूम में बैठे हो, तो पहले एसी बंद करो, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, उसके बाद आप धीरे धीरे बाहर की तरफ जाओ। और कभी भी सीधा सनलाइट के नीचे जाके मत खड़े हो जाओ ठंडे से एकदम, तो हमें क्या होता है, इससे हम बच जाते हैं फेशियल पैरालिसिस होने से, जो मुझे पर्सनली लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया कि फेशियल पैरालिसिस में हमने मालिश कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर्स की टीम है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।